तीसरा परमाणु युद्ध के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ी विचित्र घटना होने वाली है शायद। आपने त्वरित और ज्वलंत प्रश्न किया है। आज समूचे विश्व में दीपोत्सव का महत्व का प्रचार हो रहा है, दीपोत्सव की महिमा मंडित हो रही है, परंतु इसी बीच कल और आज में अनेक प्रकार की विचित्र घटनाएं हुई। सर्वप्रथम हम यहाँ पर ईरान और इजराइल के युद्ध की बात करते हैं। हुआ यह कि मिडिल ईस्ट तेल पर चलता है, पानी पर नहीं। वहाँ कदम कदम पर तेल है। आप 10 मीटर खोदेंगे तेल निकल आएगा, 5 मीटर खोदेंगे तेल निकल जाएगा। जो ऊर्जा तेल में वो धनी है। और वहाँ पर एक जो हमेशा से ही तेल की राजनीति चलती रहती है। वहाँ के जो भूमि स्वामी हैं वे अपने आप में बहुत अमीर हैं। तो आइए हम यहाँ पर चर्चा करते हैं आज के जो तीसरे परमाणु विश्व युद्ध के जो दृश्य हमारे सामने आए हैं वे बड़े विचित्र हैं। मुझे अभी हाल करीबन 30 मिनट पहले एक सूचना मिली कि ईरान के परमाणु संयंत्र में कुछ धमाके सुनाई दिए, जबकि इजराइल वार रूम से ये संदेश नहीं आया कि इजराइल ने ईरान के परमाणु संयंत्र पर हमला किया है। जब हमला हुआ ही नहीं तो संयंत्र में धमाके कैसे हुए? बड़ा सोचने का सवाल है। मैं यहाँ पर एक बात बहुत स्पष्ट बता दूं कि ऐसा लगता है कि परमाणु संयंत्र के कुछ पदाधिकारी मोसाद के जासूस बने हुए हैं और वे ही वहाँ पर कुछ गलत कारनामों को अंजाम दे रहे हैं, जो कि ईरान की सफलता का डंका बजा। यह हुआ कि अभी विस्तृत रिपोर्ट आई कि इजराइल ने ईरान के परमाणु संयंत्र पर हमला किया या नहीं। दूसरी बात, अब ईरान पर इजराइल अपना बदले की कार्रवाई करने वाला है। कैसे हमला करेगा, क्या करेगा, ये भी देखना है। परंतु यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात हो गई है। इजराइल और ईरान को लेकर पूरा विश्व 2-3 भागों में बढ़ चुका है। ईरान के साथ रूस है, चीन है, उत्तर कोरिया है और भी अनेक राष्ट्र, तुर्की है, अनेक राष्ट्र उसके पक्ष में आ रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल के साथ अमेरिका है, अब तो ब्रिटेन ने भी अपनी भागीदारी कर दी है। जो नाटो राष्ट्र हैं वे सब अब इजराइल के साथ खड़े हुए इजराइल के विरोध में आएंगे। अब यहाँ पर अभी हाल ही में नई सूचनाएं आई है कि अमेरिका ने अदन की खाड़ी और लाल सागर में अपने युद्ध पोत भेज दिए। तो उन्हें युद्ध पोत पर जो लड़ाकू विमान है उनसे ईरान पर हमले होंगे। दूसरी तरफ लाल सागर में हूतियों ने अमेरिका के जहाज पर फिर हमला किया। इस हमले से अमेरिका बौखलाया और ब्रिटेन और अमेरिका ने संयुक्त रूप से हूती और यमन पर हमला किया। वहाँ पर भी विध्वंस की लीलाएं हुई और अभी बहुत जारी है। अभी गाजा में भी अभी इजराइल ने हमला किया। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने इजराइल के अनेक उत्तरी क्षेत्रों में तो तहलका मचा दिया, इतना तहलका मचा दिया कि हद से ज़्यादा। और दूसरी बात, हमास के जो आतंकी थे अब वे खुले मैदान में नहीं लड़ते हुए इजराइल के गृह नगर में जाकर घरों में जाकर आतंक फैला रहे हैं, वहाँ पर लोग मर रहे हैं। ये भी बड़ी एक विचित्र बात है। क्या शायद हमास को भी इस बात का संज्ञान नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है? अभी हाल ही में यूक्रेन और के बीच में भी बड़ा मुद्दा है। रूस जो कि ईरान के साथ ही ईरान को सप्लाई कर रहा है हथियारों की, अरे बड़ा विचित्र बात हो गई कि यूक्रेन ने रूस के 5 क्षेत्रों पर भयंकर हमले किए। उसका जो तेल भंडारण था, तेल शोधक कारखाना था, उस पर भी ड्रोन हमला कर दिया और दूर जलक उठा। तब यहाँ पर ऐसी क्या स्थिति होगी ये तो भगवान ही जाने। अब मेरे को जहाँ तक ऐसी शंका लगती है कि अब ईरान किसी भी कीमत पे परमाणु बम का विस्फोट कर सकता है, परमाणु बम का हमला कर सकता है। तीसरा विश्व युद्ध रोकने के लिए कोई देश कोई आगे आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसके बारे में क्या? देखिए, अभी कोई देश आगे नहीं आएगा। जो संयुक्त राष्ट्र संघ बना हुआ है
वो भी मूक दर्शक बना हुआ है, मात्र खाली विचारों और बयानोंबाजी से युद्ध कभी रुकते नहीं है। जो साथ में एक कठोर निर्णय लेना पड़ता है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ वह निर्णय नहीं ले पा रहा। क्या कारण है ऐसा जो इतने लेट हो रहा है संयुक्त राष्ट्र? अरे ये तो संयुक्त राष्ट्र संघ तो कुछ नहीं है, खाली एक संस्था बनी हुई है। और एक मेरे निगाह में तो वो अब राष्ट्र संघ नहीं रहा जो पहले कभी राष्ट्र संघ हुआ करता था। अब हाल ही में तो बड़ी विचित्र बात हो रही है, कब कितने शव, कितने लोग कहाँ मरेंगे, कितना विध्वंस होगा, कितने जो निर्माण है सब सारे ध्वंस हो जाएंगे, कितने परमाणु विस्फोट होंगे, कितने हमारा जो वातावरण है वो कितना बिगड़ेगा, कितने लाशें होगी, कितने लोग बेघरबार होंगे, सब कुछ बड़ा विचित्र हो रहा है। अब ये मैं समझता हूँ कि विश्व में ये तीसरा परमाणु महायुद्ध महापतन का कारण बने। इसके स्थिति के लिए बड़ी खराब बात हो रही है कि अब यह विश्व युद्ध कैसे रुकेगा, कौन रोकेगा, इसके बारे में भी अभी सवाल खड़े हुए हैं। अमेरिका ने सीधे इजराइल के पक्ष में लड़ रहा है, और तो अब ब्रिटेन भी आ गए, नाटो राष्ट्र भी आ गए, ईरान के समर्थन में भी अनेक राष्ट्र, शक्तिशाली राष्ट्र हो गए। तो 58 मुस्लिम देश क्या ईरान के साथ आ रहे हैं क्या? नहीं, वो तो आएंगे ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और आपको एक बहुत मजेदार बात बता दूं कि जॉर्डन और सऊदी अरब मुस्लिम राष्ट्र हैं। अब वहाँ पर अमेरिका के सैन्य बेस बने हुए हैं, तो जो ईरान पर हमला करने के लिए जॉर्डन और सऊदी अरब के सैन्य अड्डों का उपयोग किया जाएगा। यदि सैन्य दोनों जॉर्डन और सऊदी अरब के सैन्य अड्डों का उपयोग किया गया तो ईरान जॉर्डन और सऊदी अरब के उन सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा और वहाँ पर एक फिर विध्वंस की लीला मचेगी। हाल ही में सीरिया में अमेरिका ने और इजराइल ने ईरानी दूतावास को उड़ा दिया, वहाँ पर करीबन 5-7 लोगों की मौत हो। इस प्रकार जो हिंसा का जो क्रम चल रहा है, आपस में जो एक दूसरे को मार काट कर चल रहा है, यह क्रम अभी लंबे समय तक चलता रहेगा और ये मानव जाति के लिए, मानव समाज के लिए बहुत बड़ा कलंकित इतिहास बनने जा रहा है।